Today's टॉपिक्स मोशन। यहाँ जो है टॉपिक्स दिया जा रहा है, मोशन है, रेस्ट है। दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स। थर्ड टॉपिक्स रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। Here we discuss these topics in these chapters. These are the very important and very useful topics. If we understand these topics in these chapters, then we can understand the whole chapters completely clearly. Now, fourth topic is that quantities. Quantities. Fifth topic is that types of quantities. Types of quantities. So let us start. Our first topic is that which is the motion, and the chapter name is also motion. What do you mean by motion? Let us understand here. Motion, the Hindi of motion is gati. What is the real definition of motion? In ordinary, normally definition is that change the position according to time. That is the motion. But in physics, there is a definition of motion is change. A body is said to be motion. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to time. With respect to time. That is from a reference point. From a reference point. That is called motion. तो हमें बताया कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ टू डेफिनेशन ऑफ मोशन. जो साधारण डेफिनेशन है, नॉर्मली डेफिनेशन, वी कैन यूज, एनीबॉडी कैन यूज दिस डेफिनेशन. द बॉडी चेंज द पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम. दैट इज द मोशन. बट इन फिजिक्स, अगर हम आम तौर पे बात करें कि मोशन किसे कहते हैं, तो ये हो सकता है कि चेंज द पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम. ठीक है, चेंज द पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम, दैट इज द मोशन. बट इन फिजिक्स a body is said to be motion if it change its position. यानी कोई भी बॉडी मोशन में तभी होती है जब वो अपने जगह को समय के अनुसार चेंज कर ले. कहाँ से? रेफरेंस पॉइंट्स. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट को बोलते हैं वर्जिन, एंड फिक्स पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट. दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक्स. रेफरेंस पॉइंट है. तो मोशन क्या है इसको समझ में, पहले इसको समझ लें क्लियरली. आप बड़े डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, छोटे डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में यह डेफिनेशन जो है लॉजिकली है. तो लॉजिकली डेफिनेशन से कहने का क्या मतलब है कि ये बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी कोई भी बॉडी अपने जगह को समय अनुसार चेंज करती है एक फिक्स पॉइंट से, एक रेफरेंस पॉइंट से, उसको हम लोग मोशन कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स क्लियर्स. एग्जाम्पल में लेते हैं कि मूविंग कार. एग्जाम्पल, moving car, flying aeroplane, etc. These are the examples of motion. And the next topic is that rest. That is the just opposite of motion. Rest क्या होता है? A body is said to be in rest if it does not change its position with respect to time from a reference point. मोशन का उल्टा रेस्ट है. मोशन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी अपने जगह को समय अनुसार चेंज करती है एक फिक्स पॉइंट से, उसको हम मोशन कहते हैं. रेस्ट में क्या होता है कि रेस्ट में बॉडी अपने जगह को समय अनुसार नहीं चेंज करती है. दैट इज द रेस्ट. इसको भी हम साधारण लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि डज नॉट चेंज पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम. दैट इज नोन एज रेस्ट. तो रेस्ट का डेफिनेशन, रेस्ट का एग्जांपल है कि ट्रीज, हाउस, बिल्डिंग्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेस्ट. रेफरेंस पॉइंट का जिक्र किया था मैंने, तो रेफरेंस पॉइंट को बताना चाहूँगा कि ज़्यादा बड़ा नहीं है. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन.
is known as reference point. Reference यानी अगर सिंपली समझना चाहे तो फिक्स पॉइंट यानी वर्जिन, दैट इज नोन एज ए रेफरेंस पॉइंट. जहाँ से चलना कोई बॉडी जहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है उसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट न्यू टॉपिक्स, दैट इज द क्वांटिटीज. व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटीज? क्वांटिटीज की हिंदी होती है राशि. तो यहाँ पे हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे. तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर. ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे मास, टेम्परेचर, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी. एंड देयर इज टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फर्स्ट वन इज दैट स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज दैट वेक्टर. तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम डिफाइन करेंगे थोड़ा सा. तो क्वांटिटी समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. एग्जाम्पल में मैंने बताया कि टेम्परेचर, मास, etc. नाउ नेक्स्ट, अब इसके टाइप्स के बारे में हम जिक्र करेंगे. टाइप्स का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है. तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी. पहला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी में क्या मतलब होता है? जिसकी हिंदी होती है अदिश राशि. स्केलर क्वांटिटी की हिंदी क्या होती है स्टूडेंट्स? अदिश राशि. अदिश राशि का मतलब क्या होता है? द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. The quantity which have only magnitude, there is no direction, that is known as scalar quantity. For example, mass, temperature, energy, distance, etc. अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की. The quantity which have both direction as well as magnitude, that is known as vector quantity. जिस क्वांटिटी में दोनों चीजें होती हैं, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे हो? न्यूमेरिकल वैल्यू, परिमाण जिसे कहते हैं हिंदी में, यानी उसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं. अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड. अब वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? वेक्टर का मतलब क्या होता है कि सदिश राशि. नाम से क्लियर है, जिसमें दिशा के साथ जो है मास मैग्नीट्यूड भी हो, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी. अब इसको डिफाइन करने के लिए कैसे बात करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे वेक्टर क्वांटिटी को, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. अब वेक्टर क्वांटिटी का जो एग्जांपल्स है उसको हम एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, और डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, वेट हो गया. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. तो इधर समझ में आया? नाउ हम एक एक टॉपिक्स को उठाएंगे. डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ. व्हाट डू मीन बाय डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस. कट करें यार.